हाय एवरीवन, दिस इज भारत जैन एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज आईआईटी जेम एग्जाम विद बीएससी और एनी ग्रेजुएशन डिग्री। मोस्टली स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो उन्हें आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में पता ही नहीं होता। सेकेंड ईयर तक आते आते उन्हें थोड़ा बहुत पता लगने लगता है कि आईआईटी जेम नाम का कोई एग्जाम होता है। सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में एकदम कंफर्म होता है कि उन्हें आईआईटी जेम के लिए प्रिपरेशन करनी है। फिर उनके पास टाइम बचता है 6 to 8 मंथ्स। सफिशिएंट है इतना, बट एक जो स्टूडेंट अब उसने फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और एक आपने 8 मंथ दिए ओनली, सो बेटर रैंक कौन डिजर्व करेगा? वही स्टूडेंट जिसने 2 या 3 साल इस प्रिपरेशन में इन्वेस्ट किए हैं, ऑफकोर्स वही डिजर्व करेगा। सो थिंग इज दैट कि आप इस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अभी आपके पास 8 महीने का टाइम है। कॉलेज और आईआईटी जेम को कैसे साथ में मैनेज कर सकते हो कि आप आईआईटी जेम में गुड रैंक स्कोर कर पाओ, रेदर देन आप जो आपका कॉलेज एग्जाम है उसमें डिसेंट सा स्कोर कर पाओ। सो ये क्वेश्चन आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट्स में पूछा कि भैया आईआईटी जेम के साथ कॉलेज को कैसे मैनेज करें। सो देखिए, इसका आंसर सिंपल है। सबसे पहले आपको फोकस होना पड़ेगा। आपको एक बार डिसाइड करना है आईआईटी जेम और कॉलेज। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा भाई कॉलेज को बिल्कुल ही पढ़ना नहीं है या बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, नहीं। कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है, बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट इज आईआईटी जेम एग्जाम। सब खेल प्रायोरिटी का डिसाइड करने का होता है। चाहे आप अपनी लाइफ में भी ले लीजिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। आपकी लाइफ में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपकी प्रायोरिटी डिसीजन पे डिपेंड करेगी, भी आपकी क्या प्रायोरिटी किस लेवल की है। सो अगर आपकी आईआईटी जेम को अगर आप अपनी पहली प्रायोरिटी मानते हो तो कॉलेज को सेकंड प्रायोरिटी लेके चलिए। अब अगर आपने आईआईटी जेम को फर्स्ट प्रायोरिटी मान लिया, फिर क्या कॉलेज और क्या जेम, आप अपना जेम एग्जाम आराम से क्रैक कर पाओगे। बट थिंग इज दैट आपको एक अच्छे तरीके से एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आईआईटी जेम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप कॉलेज भी रेगुलर जाते हो। कई कॉलेज में ऐसा होता है जैसे भी आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है, आपको 70 to 80% आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है, और कई कॉलेज में अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं होता। जहाँ पे कोई इशू नहीं है वो तो बेफिक्र होकर आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जहां पे अटेंडेंस का ये रूल होता है, भी अटेंडेंस आपकी कंपल्सरी है और ये मैंडेटरी है, जो भी अटेंडेंस का चक्कर है, इस चीज में आप क्या कर सकते हो? अब आपका रेगुलर 5 से 6 घंटे आपका कॉलेज होगा, फॉर श्योर होगा। अब आपके पास 24 घंटे में से 5-6 घंटे यूटिलाइज कर लिए, उसमें से बटे आपके पास 18 घंटे में से मान लीजिए 12 घंटे भी आपके चले गए, फिर भी आपके पास बचे 6 घंटे। अब उन 6 घंटे में से अगर आप 4 घंटे भी एफिशिएंटली पढ़ सकते हो, देन यू कैन क्रैक आईआईटी जेम एग्जाम। डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम को रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ 3 to 4 आवर दे रहे हो, देन यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। इवन अगर आपके पास 8 मंथ का टाइम हो चाहे 6 मंथ का टाइम हो, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बट रेगुलर कंसिस्टेंटली आपको 3 to 4 आवर देने पड़ेंगे। प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू भी सोल्व करने पड़ेंगे, बट 3 to 4 आवर रेगुलर बेसिस पे देने पड़ेंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उतना ही टाइम मिल जाएगा। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स आप आईआईटी जेम के पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस को लगाइए। उससे पहले आप अपना सिलेबस कवर कर लीजिए। जितना भी आपको लग रहा है इतना सिलेबस मैं करूंगा या इतना करूंगी, तो उतना सिलेबस आप कवर कर लीजिए। अब बात आती है भी भैया आप ये तो बताइए भी कॉलेज और जेम के एक साथ कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो देखिए, कॉलेज में आप 6 घंटे लगा रहे हो, उसमें भी यार ये तो नहीं है भी आपकी रेगुलर डेली क्लासेस सारी लगे। बाई चांस लग भी रही है, कभी ना कभी तो एक क्लास फ्री हो रही होगी। उस फ्री क्लास में क्या करते हो? कैंटीन में जाके बंक करते हो यही, या क्लासेस वैसे ही बंक कर लेते हो? नहीं यार, आपको उस फ्री टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। मैंने कई वीडियोस में बताया कि अगर आप इवन ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो आप अपना जो रिवीजन करने वाला लेक्चर है वो चलाइए, वो वीडियो चलाइए, कानों में ईयरफोन या जो भी आपके पास बट जो भी आपके पास यूज कीजिए उनका। उस रिवीजन सेशन जो आप ट्रैवलिंग के टाइम रिवीजन करोगे, काफी आपको एफिशिएंट आपका जो टाइम है वो आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाओगे, और अदरवाइज वो ट्रैवलिंग का सारा टाइम क्या होगा? वेस्ट ही होगा। नेक्स्ट है आपका फिक्स स्टडी शेड्यूल। अब यार आप कॉलेज के साथ साथ अगर आपका एक फिक्स स्टडी शेड्यूल है, मान लीजिए आप डेली आप कह रहे हो कि मैं 3 से 4 घंटे जेम की प्रिपरेशन को दूंगा ही दूंगा, देन दैट इज सफिशिएंट फॉर यू यार। आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। आप रेगुलर कंसिस्टेंस बेस पे आप अपना एक फिक्स शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। तो फिक्स शेड्यूल मतलब ये नहीं भी आप रेगुलर बेसिस पे भी 3 से 4 घंटे इस टाइम ये नहीं। आपको एक कंसिस्टेंटली आपको डिसाइड करना है भी इस वीक में या इस टाइम पीरियड में मैं इतना सिलेबस कवर कर लूंगा या कर लूंगी,
या जो भी आपका टेस्ट है वो टेस्ट कंप्लीट कर लूंगा या ये कर लूंगा, जो भी आप कर सकते हो वो आप अपना डिसाइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा भाई 3 से 4 घंटे आपको रेगुलर बेसिस, आई मीन टू से भी आपको वो 3-4 घंटे जो आप यूटिलाइज कर रहे हो उसमें आपको वो सिलेबस, वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं जिसको आपको मोर एफिशिएंट आपको रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, सो उनको जितना हो उसके उतना आप यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना ही आपका रिजल्ट बेटर रहेगा। देन नेक्स्ट है फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स या स्टार्ट विद हाई वेटेज टॉपिक। लाइक आपको पता होगा मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, ये हाई वेटेज टॉपिक है और काफी स्टूडेंट इन्हीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आई विल प्रेफर कि आपको भी उन्हीं से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप इनिशियल लेवल पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप थोड़ा सा वही लेवल ऑफ स्टडी डाउन कर सकते हो, बट अगर आप कोई कोचिंग में हो या कोई बैच इनरोल कर रखा है देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट जो आपको बैच में ही आपको करवाया जा रहा है उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप वही चीज फॉलो कीजिए जो आपको बेटर लगे, जिसमें आप अपना बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा इसमें इतना रिजल्ट रहना चाहिए, तो वो आप उन पे फोकस कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जेम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू बीएससी। देखो यार, बीएससी में आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप 60% मार्क्स स्कोर कर ले तो देन दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू गाइस। इवन आप किसी भी आईआईटी में, किसी भी एनआईटी में एडमिशन ले पाओगे। बट थिंग इज दैट कि अगर आप जैम क्रैक नहीं कर पाए तो कहीं पे भी एडमिशन ले पाओगे। अब ग्रेजुएशन में क्या होता है यार, हमें एक लिमिटेड सिलेबस दिया होता है, लिमिटेड टॉपिक्स है। अगर हम वो पढ़ लें तो भी हम इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। लाइक इन माई केस, मैंने प्रिपरेशन अपनी 3rd ईयर में स्टार्ट करी थी, तो मेरे पास लिमिटेड टाइम था। तो मेरे को ये पता था भाई ये चीजें कवर कर लूँ और मैं अगर अपनी कॉलेज की प्रिपरेशन को थोड़ा सा डाउन कर दूं तो डेफिनेटली आई कैन क्रैक इट। सो कुछ हुआ यूं कि मैंने अपने हाई वेटेज टॉपिक डिसाइड की, ये टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और हाई वेटेज भी है तो मैं इनको कवर कर लूँ, पहले उनको कवर किया। बट फिर ये हुआ कि मेरा थोड़ा सा रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज जरूर रहा। कहाँ के रिजल्ट में? कॉलेज के रिजल्ट में। लेकिन मेरा जैम क्रैक हो गया, वो भी एक लिमिटेड टाइम में यार। आप एक सेमेस्टर, ओनली एक सेमेस्टर जो कि 4 to 5 मंथ्स का होता है, उसमें मेरा जैम एग्जाम क्रैक हो गया। बट हाँ, वो बात अलग है कि मेरी एक डिसेंट रैंक नहीं है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है मैंने बहुत लिमिटेड करी थी, बहुत लिमिटेड, सीरियसली। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे एक बार भी। सो इस चीज़ का ये मिस्टेक थी मेरी सबसे बड़ी, जिसको मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिपीट नहीं किया और मेरा रिजल्ट बेटर आया। सो आप भी इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखोगे यार। जो आपकी जैम की प्रिपरेशन है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन ट्राई कीजिए कि आप अपने कॉलेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और जैम में अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे हो सो कोई इशू नहीं है। आपको केवल इतना फोकस रखना है कि मेरी ग्रेजुएशन पास आउट हो जाए, चाहे 60% हो, चाहे 70% हो, 80%। ये नहीं कि नंबर के पीछे भागो भाई 90% चाहिए मेरे को, 9 से जीपीए चाहिए या जो भी आपको चाहिए, नहीं। ऐसा आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको जस्ट ये होना चाहिए कि भले मेरे 60% आए, अगर मेरी जैम में बेटर रैंक आ जाएगी सो वो सारा कवर अप हो जाएगा। कोई रिजल्ट नहीं देखेगा, कोई मार्क्स नहीं पूछेगा। केवल आपको 60%, वो कई आईआईटीज और कई एनआईटीज है जिनका बेसिक क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको फॉलो करना पड़ सकता है। बट हाँ, कोई नंबर नहीं पूछेगा, जस्ट आपकी जैम की रैंक के बेसिस पे आपको आपका एडमिशन मिलने वाला है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप जैम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। कॉलेज को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कीजिए। और ये जो आप बंक कर रहे हो क्लासेस, जो फ्री टाइम को आप और वेस्ट कर रहे हो, तो इस चीज़ को भी अवॉइड कीजिए। जितना फ्री टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज कीजिए। दोस्तों के साथ बंक करना कम कर दीजिए। थोड़ा टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करना भी जरूरी है यार, क्योंकि दोस्तों के साथ अगर हम सोशलाइज नहीं होंगे तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो उसी तरह की डेवलप हो जाएगी। सो आपको अपने दोस्तों के साथ भी सोशलाइज होना है, बट इतना नहीं कि आप बंक कर रहे हो उनके साथ, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, एंड दैट्स इट। इन सभी स्टेप से आपको अवॉइड करना है। आप ट्राई कीजिए कि जितना उसके उतना आप जैम को टाइम दीजिए। मिनिमम 3 to 4 आवर डेली आपको रूटीन में देना है। और जिस दिन आपकी हॉलीडे है कॉलेज की, उस दिन तो आप 6 to 7 ओवर भी आप ऑन एन एवरेज आप दे सकते हो। एंड ट्राई कीजिए कि आप अपना बेस्ट दीजिए तो रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग न्यू वीडियो और एनी अपडेट जो भी मेरे को आपके साथ शेयर करनी होती है वहां पे आपको शेयर कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं भारत जैन स्पीक्स, वहां पे आपको मिल जाएगा। इवन आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइस।